39वां दिन है ब्रिज कोर्स का और हम 5वीं जमात की रियाजी मज़मून की 39वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस शीट में आपको लंबाई, जिसामत यानी समाई, कमियत जिसे वज़न लोग कहते हैं, सही मफ़हूम वज़न है, कमियत यानी वज़न। आपने देखा होगा, मार्केट गए होंगे तो आपने तरकारी वाले को देखा होगा, वो तरकारी जब नापते हैं तो किलोग्राम का वज़न रखते हैं तराजू में। आपने 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम का वज़न देखा होगा। इसी तरह से अनाज लेने जब हम जाते हैं, चावल, गेहूँ, शक्कर, तो वो वज़न करके नापता है। आजकल तो डिजिटल तराजू आ गया है। पहले जो तराजू था हाथ में उठाते थे और लोग उस पर वज़न रखते थे। आप इसी तरह से राशन की दुकान पे गए होंगे, वो वज़न रखता है इस तरीके का वज़न। इसी तरह से दूध लेने जब जाओगे तो वो लीटर का इस्तेमाल करता है, जिसे समाई कहते हैं, जिसामत, कितना लीटर पानी समाया, कितना लीटर। तो पानी वाली चीज़ है वो लीटर में नापा जाता है। कपड़ा वगैरह है वो मीटर में नापा जाता है। आपको बोला जाएगा कि 2 सम लंबाई की एक कता बनाइए। आप कॉपी में फिट का इस्तेमाल करते हैं ना, वो मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज़ वज़न करनी है उसके लिए आप ये वज़न का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन तीनों चीज़ को समझना, यही 39वीं शीट में है कि इन तीनों चीज़ों के फ़र्क को हम समझें। पहली चीज़ हम देखते हैं लंबाई। फिट पत्ती पे आपने नाप देखा होगा, उसमें एक हर बड़ी लाइन के ऊपर नंबर लिखा है, 0, 1, 2, 3। तो ये जो बड़ी लाइन है इसके बीच में देखिए बारीक बारीक लाइन आपको दिखेगी। वो जो बारीक बारीक लाइन है, 10 लाइन के बाद एक आता है, तो बारीक लाइन को हम कहते हैं मिलीमीटर की लाइन, वो ml मिलीमीटर। और जो बड़ी बड़ी लाइन है जिसमें नंबर लिखा है वो सेंटीमीटर वाली लाइन है, जिसे cm लिखा रहता है वहाँ पर फिट पर। आप देखोगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इसमें फ़र्क। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है, हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, अपनी फिट देखते हैं तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। और ऐसे अगर 100 जब सेंटीमीटर हो जाएंगे तो 1 मीटर बनेगा। और मीटर कौन नापता है? कपड़े वाले। इस तरह से मीटर नापते हैं ना, कितना मीटर कपड़ा हुआ, टेलर लोग नापते हैं। तो ये जब 100 हो जाता है तो 1 मीटर, और जो मीटर है वो 1000 हो जाएगा तो वो किलोमीटर हो जाएगा। अब किलोमीटर कहाँ देखते हैं? गाड़ियों में। वो आगे जो नाप, जो कांटा है वो दिखाता है कितना किलोमीटर गाड़ी चली है। तो किलोमीटर बहुत बड़ी इकाई हो जाती है। आप यहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कितना किलोमीटर चलते हैं, आप अपने गांव में कितना किलोमीटर गए, तो किलोमीटर की इकाई जो होती है वो जब 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर होगा, और 1000 मीटर होगा तो 1 किलोमीटर होगा। तो इस तरह से इस मीटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? हमारी फीट पर होता है, कपड़े की दुकान पर होता है, और रोड को रास्ता नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल होता है। वज़न देखते हैं, आप सब्ज़ी तरकारी वाले के पास, अनाज की दुकान में वज़न का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी वही है, 1 किलो पे आप देखो कभी 1000 लिखा होगा, यानी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम। आप आधा किलो का वज़न उधर देखिए, अंदाज़ा लगाइए वज़न करता है। आप जब आधा किलो शक्कर लेते हैं, जब आधा किलो का वज़न रखता है तराजू में, तब देखो 500 लिखा हुआ आता है, या डिजिटल जिस पर नंबर लिखा हुआ आता है कितना वज़न है, तो उसमें 500 लिखा हुआ आता है तो वो रोक देता है, नहीं आधा किलो हो गया। इसी तरह से पाव किलो, 500 का आधा 250 ग्राम, तो ये 200 और ये छोटा सा 50 ग्राम एक दूसरे के ऊपर रख कर वो रखता है तो वो पाव किलो होता है। तो आप आलू, बटाटा कुछ भी लेंगे तो ये वज़न का इस्तेमाल होता है। यहाँ लिखा कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम, और पाव किलोग्राम यानी 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो ये जो ग्राम है ये आपको याद रखना है। जब भी किलो लफ्ज़ आएगा ना तो मतलब 1000, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। अब देखिए लीटर वाला, तेल की दुकान पर, दूध की दुकान पर, कोई भी पानी वाली चीज़ जब हम नापते हैं तो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। ये नाप इसे कहते हैं 1000 ml। इसका मतलब होता है 1 किलो। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिली। ml लिखे, आपने ml देखा होगा, ml। आप कहाँ ml देखे होंगे? आप ठंडे की बोतल घर पे लाते हैं, थम्स अप, कोका कोला या कोई भी ठंडा, उस पर देखते हैं, या आपकी सर्दी खांसी हो गई तो आप डॉक्टर ने दवा लिख कर देते हैं सिरप, तो सिरप आप जब लाते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है 300 ml, 1000 ml। ml का मतलब होता है मिली लीटर। तो जब 1000 मिलीलीटर हो जाएगा तो 1 लीटर हो गया।
1000 का आधा कितना होता है 500, 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर। तो आप दूध वाले के पास जाइए, जब वो आधा लीटर जब नाप उठाता है तो उस छोटे से नाप पर लिखा रहता है कहीं ना कहीं 500 ml। आप देखिए इसी तरह से 500 का आधा 250, 250 मिलीलीटर जो होगा वो पाव लीटर होगा। तो आप इस तरह के नाप का इस्तेमाल जो बाज़ारों में होता है उस पर नज़र रखिए, उसको सीखिए, उसको समझिए। ये 3 किस्म के नाप है। एक फिट है जिसे मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में इस्तेमाल करते हैं। एक कमियत है जिसे वज़न में इस्तेमाल किया जाता है, किलोग्राम, अनाज की दुकान वगैरह पर। इसी तरह से पानी की चीज़ें नापने के लिए, जैसे दूध है, तेल है, पानी है, दवा है, उसे नापने के लिए हम ये नाप इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिलीलीटर और लीटर का इस्तेमाल इधर होता है। तो ये तमाम चीज़ समझ में आई है। आइए शीट पर जो काम दिया गया है वो कोशिश करते हैं हल करने की। देखिए बच्चों, आपके शीट में जो काम दिया गया है उस शीट में काम ये है कि नंबर 1 जो कॉलम बना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है घर में मौजूद किसी भी 5 चीज़ों का वज़न किलोग्राम और ग्राम में लिखो। अब 5 चीज़ें आप देखो, उसको वज़न करो। जैसे आपके घर में छोटी कुर्सी होगी तो उस कुर्सी का वज़न क्या है वो देखो, या कोई बर्तन होगा या प्याला है, ये तमाम छोटी छोटी चीज़ का वज़न देखो। अगर वज़न आपके घर में इतनी सहूलत है कि वज़न कर सकते हो या करीब में कोई दुकान है वहाँ से वज़न करा सकते हो, तो आप यहाँ चीज़ों का नाम लिखोगे। जैसे आपने यहाँ पे प्लेट लिखी, प्लेट, और प्लेट कैसी क्या है वो जाने दो, उसका वज़न कितना आया वो देखना है। समझ लो उसका वज़न आया 400 ग्राम, तो आप लिखोगे यहाँ पर 400 ग्राम। किसी का वज़न आया 350 ग्राम, तो आप लिखोगे इधर 350 ग्राम। कोई पतीली है उसका वज़न देख लो। ऐसे छोटी मोटी चीज़ का वज़न, कोई 5 चीज़ देखो उसका वज़न करो और यहाँ लिखो। आपकी हाथ की घड़ी होगी तो हाथ की घड़ी का वज़न देख लो। आप 5 चीज़ के ऐसी कई चीज़ निकाल सकते हो। आपके घर में तो बेशुमार चीज़ें भरी हुई है, ख़जाना है आपके घर में। आप बहुत सारी चीज़ों को लो, उसका नाम लिखो, उसको वज़न करो और यहाँ लिखो, तो आपको अंदाज़ा होगा ग्राम किलोग्राम का। तो ये काम आपको करना है, ये शीट आपको भरनी है। दूसरा जो काम आपको दिया गया, देखिए उसी के नीचे शीट में 1 लीटर का नाप भरने के लिए आप कितनी मरतबा ये इस्तेमाल करेंगे। 1 मिलीलीटर मैंने आपको नाप में बताया था कि 1 लीटर में 1000 लिखा रहता है, तो वो 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मरतबा जब आप लोगे मिलीलीटर को तो वो 1 लीटर बनेगा। इसी तरह से 10 अगर मिलीलीटर है तो आप 100 लेंगे 10 मिलीलीटर को, तो वो 1 लीटर बनेगा। 100 मिलीलीटर को 10 लोगे तो वो 1 लीटर बनेगा। कितनी मरतबा लेना है आपको ये दिखना है। 250 को 4 मरतबा आप लोगे, 250 मतलब पाव किलो, 4 पाव रहेगा तो 1 लीटर बनेगा। इसी तरह से 500 को 2 मरतबा लोगे तो वो 1 लीटर, आधा लीटर का 2 नाप तो 1 लीटर। 1 लीटर को 1 ही मरतबा लोगे तो 1 लीटर बनेगा। तो ये देखिए इसमें 3 ज़ीरो लगाना था, 3 ज़ीरो लगा दिए। इसमें 1 ज़ीरो था इसलिए 2 ज़ीरो लगाए, इसमें 2 था इसलिए 1 लगा दिए ताकि 3 हो गया। तो 3 ज़ीरो मुकम्मल होना चाहिए मिलीलीटर के लिए। अब ये 250, 500 ये आपको याद रखना है। 250 यानी पाव किलो, 4 मरतबा पाव किलो रहेगा तो 1 लीटर होता है, इसलिए 4 मरतबा 250 मिलीलीटर लोगे। 500 मतलब आधा था 2 लोगे तो हो जाएगा 1। इसी तरह से इसको 2 लिखा गया है, 1 लीटर को तो 1 ही लिखा गया है। ये शीट आप मुकम्मल करके दिया हूँ, आप देख के लिखिए और आप खुद से भी लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए एक काम आपको दिया गया है 4 किलोमीटर। जब लफ्ज़ किलो आएगा ना तो आपको 3 नुक्ता लगाना रहेगा। 4000 मीटर के बराबर है। इसी तरह से 12000 मीटर लिखा है तो 1000 मीटर है, किलोमीटर में 1000 के 3 नुक्ते हट जाएंगे, किलो मतलब 3 नुक्ता। इसी तरह 6 मीटर है, कितना सेंटीमीटर होगा, तो आपको वहाँ पर इससे पहले बताया गया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 600 रहेगा सेंटीमीटर, तो 6 मीटर होगा। 5 सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर, देखो मिलीमीटर। फिट में आपने देखा है कि 10 लाइन का 1 सेंटीमीटर है तो 50 मिलीमीटर रहेगा तो 5 सेंटीमीटर होगा। देखो 1280 मीटर कितना किलोमीटर और कितना मीटर है। 1200 में 1 2 3, ये 3 हटा दो, ये 1280 है तो 1000 मतलब 1 किलोमीटर 280 मीटर। शुरू का जो 3 नंबर है वो उठा के इधर लिख देने का, आखिरी वाला 1 नंबर इधर।
4 किलोग्राम यानी 4000 ग्राम। 16 लीटर कितना मिलीलीटर होगा, लीटर यानी 16,000 लोगे तो 1 लीटर के बराबर होगा। 1 लीटर तेल 90 रुपये का है तो 6 लीटर कितना का होगा, 1 लीटर 90 रुपये का। 2 लीटर 2 मरतबा 90, 3 लीटर 3 मरतबा 90, 6 लीटर तो 6 मरतबा 90। तो 90 को 6 मरतबा जमा करो, ये 6 से ज़रब कर दो। तो हम यहाँ 90 को 6 से ज़रब करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर 6 से ज़रब करता हूँ 90 को। यहाँ पर लिखते हैं हम 90, यहाँ लिखते हैं 6, ज़रब करते 6 0 0, 6 9 54, 540 आया। तो हम यहाँ लिख देंगे 540। कीमत क्या होगी, 540 रुपये। उम्मीद है आपको ये हिसाब, ये कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा। ये इतनी आसानी से नहीं समझता है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। आप जब तक दूध की दुकान में नहीं जाओगे दूध लेने, तब तक आपको लीटर का नाप नहीं समझेगा। जब आप मार्केट में अनाज लेने, सामान लेने नहीं जाओगे, वज़न वाली चीज़, तब तक आपको ग्राम किलोग्राम नहीं समझेगा। जब तक आप फिट नाप, कपड़े वाला कैसे नापता है या हम कॉपी में किस तरह से स्केल का इस्तेमाल करते हैं, आप खुद नहीं करोगे तो आपको मीटर, किलोमीटर ये सब नहीं समझ में आएगा। इसे समझिए, जहाँ से इल्म हासिल होता है हासिल कीजिए। और घर में गाड़ियाँ होगी, अपने पास बाइक है, स्कूटर है, रिक्शा है, जो भी है, वो ड्राइवर खुद बताएगा किलोमीटर और मीटर में क्या फ़र्क है, उससे भी आप मालूमात हासिल कर लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें उम्मीद है आपको कुछ समझ में आई होगी, और जो कुछ बच गई है वो आप खुद से मालूम करने की कोशिश करेंगे, दिलचस्पी लेंगे, मशक करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप इसमें भी दिलचस्पी लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।